इस वीडियो में हम लुईस डायग्राम बनाने की थोड़ी सी मशक करेंगे और हम ये मशक साइनाइड आयन के साथ करेंगे। इसलिए ये एक दिलचस्प बात है क्योंकि ये पहली दफा है कि हम किसी आयन के लिए लुईस डायग्राम बनाएंगे। तो जरा आप इस वीडियो को रोकें और सोचें कि क्या आप मेरे बताए बगैर इसकी लुईस डायग्राम बना सकते हैं। तो चले आए अब मिलकर ये काम करते हैं। हम पहले की वीडियो में ये बात देख चुके हैं कि पहला मरहला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद मालूम करने का, क्योंकि इनके साथ हमने काम करना होता है। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बांट सकें। हम अपनी मदद के लिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देख सकते हैं। हो सकता है आप पहले से ही जानते हो कि कार्बन के पास इसके दूसरे शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरे पीरियड में होता है और आपके पास कार्बन में होते हैं 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हम लिख लेते हैं 4। नाइट्रोजन के पास इसके दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी दूसरे पीरियड में है। इसलिए एक न्यूट्रल कार्बन और एक न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम की तरफ से आपके पास कुल 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन हमारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है और हमारे पास यहाँ मनफी चार्ज है। ये एक एनायन है जिसके ऊपर -1 या -1 चार्ज है और इस एक मनफी चार्ज की वजह से हम ये बात सोच सकते हैं कि इसके पास एक इजाफी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो चले आए इसमें हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं। हम ये इस मनफी चार्ज की वजह से कर रहे हैं, इसलिए अब हम 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ काम कर रहे हैं। अब अगला मरहला है सिंगल बॉन्ड बनाने का। सिंगल बॉन्ड मतलब एक अकेला बॉन्ड। तो अब हम सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं और मरकजी एटम को पहचानते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 एटम्स हैं, इसलिए कोई भी मरकजी हैसियत महसूस नहीं करेगा। इसलिए हम सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन को एक दूसरे के करीब रख देते हैं और फिर मैं एक सिंगल बॉन्ड बनाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनाकर मैंने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए हैं। अब मेरे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो अगला मरहला बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुख्तस करने का है। अब मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आगाज करती हूँ, जो कि यहाँ पे है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करते हैं। इसके पास पहले से ही 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े दे देते हैं। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया है। अब मेरे पास मुख्तस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। अब मैं कार्बन को 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुख्तस कर देती हूँ। तो लो भाई, अब मैंने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ये करने से हर एक एटम कितना खुश है। तो नाइट्रोजन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इस मकाम पर हम सोचते हैं कि हमें मजीद इजाफी बॉन्ड्स की जरूरत होगी। तो हम किस तरह कार्बन को मजीद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि नाइट्रोजन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े ले लें और फिर इनको इस्तेमाल करके सिंगल बॉन्ड को इससे बड़ा बॉन्ड बना लें। तो आइए देखते हैं कि अगर हम ये 2 ले लें और इनको एक और कोवेलेंट बॉन्ड में तब्दील करें तो क्या होगा। ये सब मैं मिटा देती हूँ और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देती हूँ। तो नाइट्रोजन के पास अब भी इसके इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो हम ये काम दोबारा कर लेते हैं। मैं ये 2 मिटा देती हूँ और एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना देती हूँ। तो अब क्या होगा? अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द है और नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं।
चले अब ये काफी अच्छा लग रहा है। मगर क्या हमारा काम मुकम्मल हो गया है? तो इसका जवाब है कि नहीं, अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक इस मंफी चार्ज को अपने लुईस डायग्राम में जाहिर नहीं किया। तो हम ये काम ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल को ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पर मंफी चार्ज डाल देंगे। अब हमारा काम मुकम्मल हुआ है। हमने अपने तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तस कर दिया है और तमाम एटम्स के लिए ऑक्टेट का असूल अब मुकम्मल है, और हम इसको यकीनन एक एनायन के तौर पर ही जाहिर कर रहे हैं। और इस तरह हमारा काम पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है।